नमस्कार दोस्तों। केरल, असम और पौंडीचेरी में वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोकतंत्र का महापर्व देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हम जो आपको पश्चिम बंगाल की जानकारी बताने जा रहे हैं वो जानकारी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का अब पूरा फोकस पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पर होने वाला है। और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है वो इस बार काफी केंद्र में रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रही है, असम से लेकर जितने भी चुनावी पॉइंट है वहां पर बीजेपी जिस मूड से मैदान में उतरी है, उसके लिए अब विपक्ष के लिए काफी मुश्किल रास्ता नजर आ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक महिला चेहरा मैदान में उतारा है, वो एक ही महिला चेहरा पूरी बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा और पवन खेड़ा को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी विवाद चल रहा है। ये कंट्रोवर्सी पूरी चुनाव की जो प्रक्रिया है उन पर भी सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन ये विपक्ष का पूरा आरोप है जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा पर लगाए गए हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो मुख्य मुद्दा है वो पश्चिमी बंगाल का है। दोस्तों, ममता बनर्जी जिस तरह से आप जानते होंगे कि चुनाव आयोग के खिलाफ एक एक तरह से जंग लड़ रही है, एसआईआर को लेकर भी सवाल उठाती है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने महिला का एक ऐसा चेहरा मैदान में उतारा है जो काफी चर्चे में है। उसके बारे में हम बात करेंगे और आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर राहुल गांधी का एक हाल ही में बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। और राहुल गांधी ने क्या कहा है वो भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये राजनीति से जुड़ा काफी कंट्रोवर्शियल मुद्दा माना जा रहा है। सबसे पहले आप देखिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर हम बात करेंगे कि ममता बनर्जी ने एक ऐसा चेहरा बंगाल की राजनीति में चुनावी मैदान में उतारा है जो पूरी बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इस चैनल पर भारतीय राजनीति से जुड़ी और अंतरराष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी सही जानकारी और निष्पक्ष जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। असम के भाइयों और बहनों को नमस्कार। ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, ये हिंसा, नफरत और भ्रष्टाचार को मिटाने का चुनाव है। असम के चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। ये बात पूरी असम जानता है। असम का बच्चा बच्चा इस बात को गहराई से समझता है। कांग्रेस पार्टी आपको गारंटी देने जा रही है। सबसे पहले गारंटी, 100 दिन के अंदर जुबिन गर्ग और उनके परिवार को हम न्याय दिलवाएंगे। दूसरी गारंटी, असम को एक नया हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम जिसके माध्यम से हर परिवार को 25 लाख रुपए स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए मिलेंगे। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए हम एक नई मिनिस्ट्री बना रहे हैं और हर महीने उनको 1250 रुपए पेंशन में दिलवाएंगे। जो महिलाएं हैं उनको अनकंडीशनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर, और 50,000 रुपए नया बिजनेस चालू करने के लिए सरकार देगी। और 10 लाख लोगों को हम परमानेंट पट्टा, मियादी पट्टा देने जा रहे हैं। आपके चीफ मिनिस्टर आपसे जमीन छीनते हैं, हम आपको जमीन का अधिकार देंगे। हमारे कैंडिडेट्स को आप समर्थन दीजिए, हर कैंडिडेट को जिताइए और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार असम में लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। अब दोस्तों बात करते हैं बंगाल चुनाव की। पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार काफी चर्चे में रहा है और काफी विवाद भरा रहा है। और वहां की जो आम नागरिक है उनके मुद्दे कहीं ना कहीं आपस में दबते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार टीएमसी बीजेपी पर हमला बोलती है, बीजेपी टीएमसी पर हमला बोलती है। तो ये पूरा जो प्रक्रिया जो चुनाव का होता है उसमें आम नागरिक के जो जनता के मुद्दे है वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी आम नागरिकों के मुद्दे उठाने के लिए काफी माहिर है। ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी भी है, लेकिन ममता बनर्जी ने एक ऐसी तेज तर्रार महिला चुनी है जो सदन से लेकर सड़कों तक बीजेपी को पछाड़ देती है। और ये काफी बड़ा चेहरा है
जिसको आप जानते होंगे, टीएमसी की यूथ विंग अध्यक्ष और सांसद कही जाने वाली सायोनी घोष, जो कम समय में राजनीति में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। ममता बनर्जी को हिंदी थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है, लेकिन सायोनी बंगाली, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में काफी अच्छी तरह से माहिर है और इन तीनों लैंग्वेज के माध्यम से वो आम नागरिकों के मुद्दे उठा रही है। जरा इस तस्वीर को देखिए, सायोनी घोष की है, किस तरह से वो गाना गाकर आम नागरिकों के मुद्दे उठा रही है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। सयानी की जो हर रैली है उसमें काफी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि दोस्तों की सायोनी घोष जो है वो इस बार पश्चिम बंगाल की चुनाव में पूरी तरह से एक्टिव है और हो सकता है कि वो पश्चिम बंगाल में बाजी मार सकती है। लेकिन मुर्शिद जार सखा तार किशोर भावना आमार हृदय माझे काबा नयने मदिना आमार हृदय माझे काबा नयने मदिना। और भी बहुत सारे चेहरे हैं, अभिषेक बैनर्जी है, महुआ मोइत्रा है, इन सारे चेहरे जो है वो काफी एक्टिव माने जाते हैं और टीएमसी का जो गढ़ पश्चिम बंगाल माना जा रहा है वो बीजेपी के लिए जीतना भी काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी टीएमसी को पश्चिम बंगाल से पराजित करने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। आप सब देखते ही होंगे, अमित शाह से लेकर बड़े दिग्गज नेता जो इस चुनावी मैदान में प्रचार के लिए नजर आए थे। और अब बात करते दोस्तों आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत चेहरों की। आप सब जानते होंगे आम आदमी पार्टी में संजय सिंह काफी मजबूत चेहरा माना जाता है। संसद में जिस तरह से वो पक्ष पर यानी कि सत्ता पक्ष को सवाल पूछते हैं वो काफी चर्चे में रहते हैं और पॉइंट टू पॉइंट उसको लोग सुनते भी है सदन में। और दूसरा जो आम समाजवादी पार्टी का चेहरा जो माना जाता है जो काफी मजबूत है वो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव और संजय सिंह ये एक ऐसे चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी में संजय सिंह है और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव है। लेकिन इस बार जो चुनाव दोस्तों है पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी और चुनाव आयोग को लेकर काफी चर्चे में रहा है। एसआईआर को लेकर जिस तरह से ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं और उसके बाद में आप सब जानते ही होंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक चुनाव आयोग का ये जो मुद्दा जिस तरह से एसआईआर का उठाया था वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। महुआ मोइत्रा कई बार प्रचार में एक्टिव नजर आती है, लेकिन इस बार जो सायोनी घोष जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एक्टिव चेहरा और काफी चर्चे में रहा है वो काफी मजबूत चेहरा माना जा रहा है। और कहा यह भी जाता है दोस्तों कि इस बार सायोनी घोष पश्चिमी बंगाल में बाजी मार सकती है। दोस्तों राहुल गांधी की अगर बात करें तो इस बार जो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव अगर पार्टी मानी जाती हो तो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। और इसमें राहुल गांधी की जो टीम है वो पूरी मैनेजमेंट वाली ज्यादा लगती है, वो लोग पूछ रहे हैं, और मास लीडर वाली कम लग रही है। आपको बता दे तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल जीतना काफी मुश्किल लग रहा है। जिस तरह से ममता बनर्जी महिलाओं की बात उठाती है, महिलाओं के लिए योजना की घोषणा करती है, उसके मुकाबले अब आप देखते ही होंगे बीजेपी भी पूरी ताकत झोंक रही है पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए। सिंधिया प्रसाद जैसे चेहरे बीजेपी ले गई है और राहुल गांधी अकेले पड़ गई, ये भी बहुत चर्चा का मुद्दा है। और सचिन पायलट और गौरव गोगोई भी ऐसे जो हर मोर्चे पर खड़े उतरे हैं, उन्होंने भी पूरी ताकत झोंक दी है पश्चिम बंगाल। और कहा जा रहा है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का इस साल का जो चुनाव है वो काफी कंट्रोवर्सी भी भरा रहा है। असम का जो चुनाव है वो भी काफी, और हिमंत बिस्वा शर्मा और पवन खेड़ा की वजह से असम का चुनाव भी काफी चर्चे में रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव पहले से ही काफी चर्चे में जब से एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने मुद्दा उठाया है। सायोनी घोष को लेकर आपका क्या कहना है? क्या वाकई सायोनी घोष पश्चिम बंगाल का महिला का एक मजबूत चेहरा माना जा रहा है? उसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जाने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा हो और हमारी छोटी सी चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी जानकारी के साथ।